नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आज इस वीडियो में बात करूंगा फिनलैंड की एक कंपनी के बारे में जो कि एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी अचीवमेंट किए हैं टेलीकॉम के फील्ड में। अब दोस्तों, आज के दिन में हर एक देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हर एक देश में कोरोना वायरस के जो पेशेंट है वो बढ़ते ही जा रहा है और इसी को देखते हुए मेडिकल सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में ज्यादातर काम हो रहा है। लेकिन कुछ एक आध ऐसे भी कंपनी हैं जो कि अलग सेक्टरों में भी अचीवमेंट पर अचीवमेंट करते ही जा रहा है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में फिनलैंड के ये कंपनी भी आते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों यूएस की एक स्टेट जो कि है टेक्सास, वहां पर फिनलैंड की कंपनी के द्वारा एक 5G के टेस्ट कंडक्ट किया गया था और इस टेस्ट के दौरान जो रिजल्ट निकल कर आए हैं वो सभी को हिला देने वाला। दोस्तों, आज तक कोई भी देश में और किसी भी कंपनी के द्वारा ये रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाया गया है। दोस्तों, यहां पर 4.7 गीगाहर्ट्ज के स्पीड देखने को मिला है, ऐसा ही दावा है उस कंपनी के द्वारा। अब दोस्तों, यहां पर जो टेक्नोलॉजी या फिर जो बैंडविड्थ के यूज किया गया है उसके बारे में भी कंपनी के द्वारा कुछ बातें कहा गया है। अब दोस्तों, ये जो स्पीड है इसको अचीव करने के लिए 800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को यूज में लाया गया था और 28 गीगाहर्ट्ज, 39 गीगाहर्ट्ज और 40 गीगाहर्ट्ज के जो बैंडविड्थ है इसको भी काम में लिया गया था। अब दोस्तों, यहां पर कंपनी के द्वारा और एक बातें कहा है कि 40 गीगाहर्ट्ज के जो बैंडविड्थ है इसको स्पेशली रखा गया है या फिर यूएस यूज करते हैं मिलिट्री पर्पस के लिए, लेकिन कंपनी को टेस्ट करने के लिए भी दिया गया है। अब इसके पीछे जो कारण बताया है वो ये कि ये कंपनी मतलब फिनलैंड की ये कंपनी यूएस के मिलिट्री के लिए भी अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आज तक किसी भी देश में और कोई भी कंपनी, यहां तक कि चाइना की हुआवे कंपनी भी 4.7 गीगाहर्ट्ज के स्पीड अचीव नहीं कर पाया है। यह एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी बात आप और हम कह सकते हैं। अब दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि यह सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए ही यह स्पीड अचीव हुआ है, हालांकि इसको कमर्शियली पर्पस पे शायद ही यूज किया जाए। खैर, हम लोगों को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ जब 3G आया था तब हम लोगों को 2G का टॉप स्पीड मिला था, जब 4G आया तब 3G का टॉप स्पीड मिला। अब दोस्तों, 5G जब आएगा तब शायद हम लोगों को 4G के टॉप स्पीड मिले, मतलब एक जेनरेशन नीचे की स्पीड हम लोगों को हर वक्त मिलता है। अब दोस्तों, इंडिया के जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो इन सारी चीजों को किस तरीके से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ पर यह बात भी कहा गया है कि इंडिया में जब भी 5G आएगा तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि जो भी टावर आप और हम आज के दिन में देखते हैं, स्पेशली मोबाइल टावर, उनमें 5G के कनेक्टिविटी नहीं दिया जा सकता है। अब दोस्तों, 5G अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो उसके लिए 200 या 300 मीटर में एक टावर होना होगा, तभी जाकर 5G के टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और 5G टेक्नोलॉजी काम करता है मिलीमीटर वेव पर, तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा डेंसिटी में टावर को लगाना होगा और इतनी सारी टावर लगाने के लिए इंडिया में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। मेरे हिसाब से इंडिया में जितने सारे कंपनी हैं, प्राइवेट कंपनी हैं, वो सारे मिलाकर कोई एक फार्म या फिर कोई एक मतलब म्यूचुअल में आएगा और फिर जाकर वो लोग टावर सेटअप करेंगे और उन्हीं टावर में हर एक कंपनी अलग अलग तरीके से अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कोई एक इंडिविजुअल कंपनी वो शायद ही कर पाए इंडिया में। फिलहाल के दिन में तो ऐसा ही हमें लगता है। खैर, देखना होगा जब 5G आएगा तब क्या होगा। अब दोस्तों, यहां पर इंडिया से ओरिएंटेड भी एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया है। इसमें कहा गया है कि 5G टेस्टिंग के लिए जो स्पेक्ट्रम की जरूरत है वो भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही जल्द अवेलेबल करवा देगा इन सारी कंपनियों को, ताकि वो लोग 5G के लिए टेस्टिंग करना चालू कर पाए। लेकिन जबकि ये कोरोना वायरस के पैंडेमिक चल रहा है तो इसी के लिए बहुत सारे कामों में डिले हो गया है और उन्हीं में से एक काम ये 5G वाला भी है।
अब देखना होगा कि कब तक इंडिया जैसे कंट्री या फिर इंडिया ये 5G के लिए अपना स्पेक्ट्रम अवेलेबल करवा सकते हैं या फिर करवा पाते हैं, और तब जाकर वो सेटअप लगाएंगे, फिर जाकर ये टेस्टिंग होगा। हालांकि मैं ये बात कह दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशंस जो कि हैं यूएस में भी ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर फुल्ली 5G फंक्शनल है। यूएस की कुछ एक आध स्टेट में अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट में 5G को टेस्टिंग किया जा रहा है। 5G कमर्शियली अभी तक उस तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आया है। दोस्तों देखना होगा कि यूएस में अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इंडिया में यह कब तक हो सकता है। हालांकि जब इंटरनेट की भूख हम लोगों में ज्यादा बढ़ रहा है और जो ये पेंडेमिक चल रहा है इसके चलते वर्क एट होम या फिर घर से बैठकर काम करो, तो इन सारी चीजों के लिए इंटरनेट ज्यादा चाहिए, इंटरनेट की स्पीड भी ज्यादा चाहिए। तो इसको देखते हुए शायद गवर्नमेंट 5G के लिए भी ज्यादा तेजी से काम करे और इसको अवेलेबल करने की कोशिश करे। देखना होगा आगे चलकर गवर्नमेंट क्या करते हैं। तो दोस्तों यही था कुछ इंफॉर्मेशन। दोस्तों शायद आप अब पूछोगे कि कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि ये कारनामा कर दिखाया है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है नोकिया। जी हाँ, फिनलैंड की नोकिया कंपनी ने ये कारनामा कर दिखाया है। अब दोस्तों जब 2G और 3G के जमाना था तब नोकिया का ही हैंडसेट का बोलबाला था इंडिया या फिर इतनी सारी देशों में। आज के दिन में नोकिया उस तरीके से उभर कर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन तब और अब नोकिया के गियर मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले गियर तब भी इतना ही इफेक्टिव था और आज के दिन में भी इतना ही इफेक्टिव है। हालांकि इंडिया के जितने सारे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनमें से ज्यादातर नोकिया का जो रेडियो फ्रीक्वेंसी गियर है वो यूज करते ही हैं। तो नोकिया के लिए इंडियन मार्केट कोई अननोन मार्केट तो है नहीं। और पिछले ही मैंने एक वीडियो में कहा था कि ऑलरेडी एयरटेल के साथ नोकिया का $1 बिलियन का एक डील हो गया है, जिसके तहत नोकिया एयरटेल के लिए 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा जो कि फिलहाल के दिनों में 4G में भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों यही था इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।